गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू वन न्यू व्लॉग। सुबह सुबह का टाइम है, अभी बज रहा है 4:30 और हम छठ पूजा की सुबह की अर्घ के लिए बिल्कुल रेडी हैं, निकल रहे हैं। ममता लोग के यहाँ पहले जाएंगे और वहाँ से सीधे जाएंगे घाट पे। तो चलिए चलते हैं। चलो भाई, चलो 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 चलो। आज हम लोग इतना अर्ली आ गए हैं कि पूरा जिस घाट पे हमने पूजा की थी ऑलमोस्ट खाली है। देख के इतना अच्छा लग रहा है, पूरा शांति है, लाइट्स दिख रही हैं, छठी मैया के गीत बज रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। इतनी अच्छी वाइब है ना कि आप पता नहीं ऐसे महसूस कर पाएंगे कि नहीं। जो उस टाइम पे घाट पे थे ना, वो ज़रूर महसूस कर सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा था वहाँ पर हमको। और बस घाट की पूजा करके सूप रखना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आपने पहले के व्लॉग में देखा है, सूप सजे हुए रखे रहते हैं, वो प्रोसीजर अब स्टार्ट करना है। यहाँ पर जो हमारे बगल वाले पूजा करने वाले थे उनके दीप जल चुके हैं, वो हमसे थोड़ा पहले आए थे। और ये लोग जितने जेंट्स हैं इस बार तो ये भी सूप लेके आ रहे हैं, क्योंकि ये भी हमारे साथ काफ़ी पहले ही आ गए थे, तो हेल्प कर रहे हैं भैया लोग को। सब लोग सूप लेके आते जा रहे हैं और फिर उसके बाद सब मिल के सजाएंगे। यहाँ पर आ गई हैं उपाध्याय आंटी, अंतिमा भाभी। उपाध्याय आंटी अंकल जो हैं हमारे पापा जी के बचपन के फ्रेंड है, फैमिली फ्रेंड है, हमारे घर जैसे हैं आंटी अंकल। तो उनसे भी मिलना हो गया वहाँ पर घाट में। और बच्चे यहाँ पर पटाखे फोड़ रहे हैं। आएगा और कुछ नहीं आतिशबाजी में। ये भी मजा आ रहा है। हाँ, अभी पटाखे के लिए अच्छी जगह मिल गई। शॉर्ट है तो बनेगा तो कर लो। हाँ, अभी फोड़े थे। अच्छा, सूप तो सूर्य देवता जिधर से उदय होंगे उस दिशा में करके रख दिया गया है। दिए जल गए हैं, लेकिन हवा इतनी चल रही है ना कि बार बार दीपक बुझ रहे हैं। तो हम लोग कंटिन्यूअस कोई ना कोई लगे हुए हैं दीप जलाने में। जैसे बुझता है फिर हम जलाते हैं, फिर बुझता है। यही प्रोसीजर काफ़ी देर तक चलता रहा। और अब पानी में आ चुके हैं। हर साल आप देखते हैं ये प्रोसीजर। पिछले व्लॉग में भी आपने देखा होगा, जब शाम के अर्घ की पूजा होती है उस टाइम पे भी नदी में सब खड़े रहते हैं। लेकिन आपने ये बात गौर की है कि नहीं पता नहीं, जब संध्या अर्घ था उस टाइम पे इनका फेस अपोजिट साइड में था, क्योंकि सूर्य जिधर से अस्त हो रहे थे वहाँ। और अब चूँकि सूर्य उदय का टाइम है, फेस चेंज हो गया है, सूर्य की तरफ फेस करके सब खड़े हुए हैं। मैं भी आ गई हूँ। सूर्य देवता से हमारी भी बहुत सारी विशेज़ हैं। जिनकी भी विशेज़ है सबकी पूरी हों, छठी मैया सबकी प्रार्थना सुने, सबकी मनोकामना पूरी करें, यही प्रार्थना है। और अब यहाँ पर वही प्रोसीजर, सिंदूर लगाना, एप्पल लगाना और हल्दी लगाना, ये सारा कुछ करने के बाद हाथ में पान का पत्ता और सुपारी रख के और फिर सूप पकड़ के अर्घ दिया जाएगा। ममता और भाभी दोनों का ये हो चुका तैयारी, और अब वो लोग अर्घ देना स्टार्ट कर रहे हैं, फेरे लेना स्टार्ट कर रहे हैं। इधर दे। क्या हुआ?
क्या दे देती है अच्छा, एक बच्चा है क्या? इसको जोड़ा में दिलवाना था ना। और कुछ बचा है क्या? दोनों बच्चों ने भी अर्घ दे दिया सूर्य देवता को। भगवान उनको हमेशा खुश रखें, स्वस्थ रखें, सुखी रखें। सारे बच्चों को, सारे लोगों को यही प्रार्थना है मेरी। और ममता और भाभी बस अब अग्निदेव को हवन कर रहे हैं। और फाइनली अब वो टाइम आ गया है जब उनको अपने इस कठिन व्रत का पारण करना है। नींबू पानी, जो शक्कर पानी है, वो घर से बना के लेके आए थे। चना ग्रहण करने के बाद फिर फाइनली अब वो लोग पानी पी रहे हैं। मैं भी अब फ्री हो गई हूँ क्योंकि भाभी लोग अब पानी पी के बैठ चुके हैं, तो मैं और ये आ गए हैं। हमने भी सूर्य देवता को अर्घ दिया, प्रार्थना की और बस अब अच्छा लग रहा है। फाइनली मेरा भी जो कंट्रीब्यूशन रहता है हमेशा छठ पूजा का, वो सफल हुआ। और इनके लिए भी खूब सारी प्रार्थना की। मेरे पूरे परिवार, मेरे फ्रेंड्स, मेरे जानने वाले जितने लोग हैं, उन सब के लिए मैंने विशेष मांगी। और अभी भी मैं ये व्लॉग करते हुए भी छठी मैया से, सूर्य देवता से प्रार्थना करती हूँ कि सबकी मनोकामना पूरी हो, सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें, संपन्न रहें। और भी जो जो विशेष है सबकी, वो सारी पूरी हो, यही प्रार्थना है छठी मैया से। हर साल ऐसे ही पूजा का मौका मिले, सेवा का मौका मिले, सबकी मनोकामना पूरी हो। कहते हैं कि छठ का व्रत जो करते हैं उनकी जितनी सेवा करो उतना ही आपको पुण्य मिलता है। उन्हीं में से एक है छठ का व्रत जो करते हैं उनकी साड़ी धोना। मैंने हर साल देखा है कि इसके लिए ना लिटरली लोग खड़े रहते हैं कि हमको साड़ी धोने का मौका मिले। और देवी मैया की कृपा से हर साल मुझे ये मौका मिलता है कि मैं भाभी और ममता की साड़ी वहाँ से नदी से धो के और फिर लाती हूँ। ये भी एक पुण्य है अपना, छठी मैया की कृपा है। छठ घाट से आ गए, थोड़ी देर रेस्ट किया। रेस्ट क्या किया, नींद ही पड़ गई थी नाश्ता करने के बाद। और अभी जा रही हूँ मैं वापस ममता के घर। जो सूप वगैरह थे जिसमें सारे फ्रूट्स और ठेकुआ वगैरह सब था, उसको अरेंज करना है, सबके लिए प्रसाद बनाना है, पैकेट, ये सारे काम हैं। तो उसके लिए अब जा रहे हैं ममता के घर। मौली बोल के सोई थी कि मुझे जाना ही है, उठा दीजिएगा, बट अब उठा रही हूँ तो उठ नहीं रही है और मुझे तुरंत निकलना है। तो मैं और रीवा जा रहे हैं। तो चलिए एक बार चलते हैं, फिर मिलते हैं। खा के देखो ये वाला छोटे साइज का, कभी खाई हो ये वाला बनाना? नहीं ना, खा के बताओ कैसा है, कितना छोटा है। देखो ऐसे बेटू, हाँ चलो। और चाहिए तो और ले लेना। हाँ जाओ। इतने सारे फ्रूट्स हैं तो उनको पहले हम लोग अलग अलग सारे फ्रूट्स को सेपरेट कर रहे हैं ताकि पैकेट बनाने में इजी हो जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ा काम है। और इसके अलावा 3-4 दिन में इतना मेसी हो जाता ना, इतने सारे सामान यहाँ वहाँ, सारा रूम ऑलमोस्ट फैला हुआ था क्योंकि चीज़ें इतनी रखी हुई थी। वो सारा कुछ अरेंज करने में ममता और भाभी लगे हुए थे। फिर मैं आ गई, हम तीनों ने मिलके किया। फिर भाभी और ममता ने मिलके खाने का भी किया। तो ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके हमने काम सेटल किया सारा कुछ। आप देख सकते हैं सारे फ्रूट्स सेपरेट कर रहे हैं हम लोग और फिर पैकेट बनाएंगे। यहाँ पर लंच भी रेडी हो गया है। लंच में मोस्टली जो सूप में चढ़ी होती है चीज़ें, उन सबको भी यूज़ करके खाना बनता है ताकि वो सारा भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। लंच करने के बाद अब हम बैठ गए हैं गपशप करने के लिए। ममता और भाभी में इतनी एनर्जी बची हुई है, मैं बार बार उनको बोल रही हूँ आप लोग लेट जाइए, आराम करिए, बट दोनों को आराम नहीं करना है। हमने इतनी गपशप की और उसके बाद फिर मैं 6:30-7 बजे के आसपास घर आई।
यहाँ पर भाभी आई हुई हैं, जेठानी मेरी और देवरानी संजू। मैं जाने वाली थी घर भाभी के प्रसाद लेने के लिए छठ का, पर भाभी लोग ही यहाँ आए क्योंकि इसके बाद फिर हमको चाचा जी के यहाँ भी प्रसाद देने जाना है। तो फिर हमने यहाँ पर बैठ के काफ़ी देर गपशप की। हमने नीलिमा को फ़ोन किया था कि हम तुरंत आ रहे हैं, बट 1 घंटे हम पहले बात करते रहे, फिर हम उनके घर गए। भाभी लोग आए हुए थे, भाभी संजू उनके साथ गपशप किया बहुत देर। उसके बाद हम गए थे चाचा जी रहते हैं उनके यहाँ, चाचा जी मौसी उनके यहाँ गए थे। राजू भैया नीलिमा से मिले। एक और भाभी आई हुई थी हमारी, जो सबसे बड़ी जेठानी है, वो आई हुई थी। हमने इतनी गपशप की वहां पर। और मुझे लिटरली वीडियो बनाने का एक बार आया माइंड में, वीडियो बनाना, पर हम इतना बात कर रहे थे ना कि फिर मैं सडनली भूल ही गई। और अभी जब घर में एंटर कर रही थी ना, मुझे याद आया कि अरे मैंने तो वहां पर व्लॉगिंग ही नहीं की, एक फोटो भी हमने नहीं ली, वीडियो भी नहीं बनाया। मुझे लगा इतना हम लोग मस्ती कर रहे थे, गुपचुप पार्टी हमने की, गपशप किया, सब कुछ किया, वो थोड़ा सा मिस हो गया मेरा वीडियो बनाने का। और हीरो राम आ चुके हैं। हीरो, क्या डर क्यों रहे हो? क्या, आओ इधर। हाँ, दिन भर से 2-3 दिन से हीरो भी, हम लोग का छठ पूजा में आना जाना चल रहा है। हीरो अकेले अकेले ही घूम रहा है ना हीरो? हीरो बेबी, क्या हुआ? आओ इधर, आओ, पास आओ, आओ। हाँ बोलो। हाँ वो ना, हाँ चलो चलो चलो, आ जाओ, खाना खाना है तुमको? चलो, देख कैसे स्पीड से जा रहा है। चलो 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 चलो, हाँ चलते जाओ, हाँ चलो। चलिए मैं हीरो को खाना खिलाऊं, फिर मिलते हैं।